हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन की ये हमारी 44 नंबर क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक मेरा अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, उसमें भी आप विजिट कर सकते हो, जिसमें मैं अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना है? वह 1613 ईस्वी, वह 1615 ईस्वी, सह 1713 ईस्वी, वह 1715 ईस्वी। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने भूषण का जन्म काल है वो 1613 ईस्वी माना है, यानी ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? वह आलम, वह मतीराम, सह द्विजदेव, सह सेनापति। तो 2 नंबर में ब वाला ऑप्शन है मतीराम, यानी ये पंक्ति मतीराम की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेन 50 ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? वह गवाल कवि, वह सेनापति, सह मंडन, वह सूरती मिश्र। तो 3 नंबर में सह वाला ऑप्शन है मंडन, यानी इसके जो रचयिता है नेन 50 ग्रंथ के वो मंडन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनके दोहे क्या ये रस के छोटे छोटे, इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ये कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? वह डॉक्टर नगेंद्र, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी, सह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बिहारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, द वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल चंद्रिका का नामक बिहारी सतसई की टीका की रचयिता कौन है? वह लल्लू लाल, वह लाला भगवान दीन, सह लाल कवि, वह वेनी परवीन। तो 5 नंबर में ए वाला ऑप्शन है लल्लू लाल, यानी लाल चंद्रिका है वो एक टीका है जो लल्लू लाल की है और बिहारी सतसई के ऊपर लिखी गई है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में कौन पैदा हुआ था? वह आलम, वह बिहारी, सहदेव, वह गनानंद। तो इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है बिहारी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? वह बिहारी, वह देव, सह केशव, वह गवाल कवि। तो 7 नंबर में सह वाला ऑप्शन है केशव। क्वेश्चन नंबर 8, मरे बेल गरियार मरे व अड़ियल टट्टू, ये पंक्ति किस कवि की है? वह बिहारी, वह वृंद, सह गिरधर कविराय, वह बेताल। तो ये जो पंक्ति है वो बेताल की है। ये है मरे बेल गरियार मरे व अड़ियल टट्टू। आगे इसमें देखो, बामन सो मर जाए जो मदिरा हाथ ले पावे, इस प्रकार की लाइन है आगे। 9 नंबर देखिए, गोरे लाल पुरोहित किस कवि का नाम है? वह लाल कवि, वह लाला भगवान दास, सह सूरती मिश्र, द वृंद। तो 9 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है लाल कवि, यानी इसके अंदर ए वाला ऑप्शन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? वह दोहा, वह दोहा चौपाई, सह सवैया, वह कुंडलीय। तो इसके अंदर दोहा चौपाई है, वह वाला ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए जो अगले पैराग्राफ में है, राधा सूता शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? वह गुमान मिश्र, वह नाबादास, सह हरि श्री हरि जी, वह विश्वनाथ प्रसाद। तो 11 नंबर में सह वाला ऑप्शन है श्री हरि जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, ये पंक्ति किस कवि की है? वह घनानंद, वह ठाकुर, सह आलम, वह बोधा। तो ये पंक्ति है वो बोधा की है और इसको मैंने ऐसे याद रखा है, ये जो शब्द पकड़ रखा है जिसे धावनो, धावनो शब्द है तो यहाँ पर धारा है तो यहाँ बोधा धारा, इस प्रकार करके मैंने पेश कर रखा है। यानी बहुत सारी जब ये परिभाषाएं हो जाती है तो उसको कंफ्यूजन पैदा करती है, जब एग्जाम में आती है तो हमारे को ऐसा होता है कि ये पंक्ति किसकी है, ठाकुर की है, बोधा की है, आलम की है। तो इस प्रकार हर जो पंक्ति होती है उसमें से एक शब्द ऐसा होता है जिसको आप अटैच करके इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है,
वीरे बारिश नामक ग्रंथ बोधा ने किसके वीरे में लिखा था? अ सुभान, ब सुजान, स शेख रंगरेजिन, द राधा। तो 13 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है सुभान। अब देखिए यहाँ पर देखो, एक तो हो गया बोधा, ठीक है, और एक हो गया घनानंद, घनानंद। तो सुभान है ना, ये याद रखना आपको, सुभान है वो बोधा की प्रेयसी यानी प्रेमिका थी, और जो सुजान है वो घनानंद की थी। तो सुजान और सुभान में जो नॉर्मल सा जो अंतर है वो आपको अच्छे से याद रखना। सुभान है वो बोधा की थी और सुजान है वो घनानंद की थी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो हो, ये कथन किस कवि का है? यह बोधा, वह ठाकुर, सह घनानंद, है आलम। तो 14 नंबर में उसमें ब वाला ऑप्शन है, यानी ये पंक्ति ठाकुर की है। और मैंने इसको किस प्रकार याद रखा, जिस प्रकार उसको इस ध से याद कर रखा था, इसको मैंने इसे याद रखना है कि जैसे एक सभा हो रही है, और सभा कौन करते हैं? जैसे राजा महाराजा लोग थे वो सभा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया ये राजा बैठा हुआ है और इधर है वो सारे प्रजा लोग वो बैठे हुए, या जो कवि है वो बैठे हुए। तो यानी इसमें सभा में क्या है कि जो अलग अलग ये रचनाएं करके लाए हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो किसी ने प्रस्तुत की तो वो रचना अच्छी नहीं थी, तो राजा को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो ठाकुर लोग होते थे राजा, तो ढेल सो बनाए आए मिले थे सभा के बीच लोगन कविता की वो खेल करी जाने, यानी कि राजा ने ऐसी बात कही कि लोगों ने ना जो कविता करना है वो खेल समझ रखा है, चाहे जैसी रचनाएं बना के लेके आ जाते हैं। तो कहने गुस्सा आ गया, किसको आया गुस्सा? ठाकुर को आया। तो ये ठाकुर की है, इस प्रकार आप याद कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधरदास ने किस रीतिकालीन कवि का बड़ा सैन्य था? है पद्माकर, वह स्वामी हरिजी, वह दीनदयाल गिरी। तो 15 नंबर में हमारा ऑप्शन स वाला है दीनदयाल गिरी, बाकी एक ऑप्शन आगे है और इसमें स वाला ऑप्शन। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। द्विज देव का वास्तविक नाम क्या था? वह सबल सिंह, वह श्याम सुंदर दास, सह प्रताप सिंह, वह महाराजा मान सिंह। तो 16 नंबर में हमारा द वाला ऑप्शन है महाराज मान सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्रृंगार लतिका की रचयिता कवि कौन है? द्विज देव, वह पद्माकर, सह नागरीदास, वह बेनी परवीन। तो 17 नंबर है उसमें ए वाला ऑप्शन है द्विज देव, यानी श्रृंगार लतिका है वो द्विज देव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में दे रखा देव भूषण बिहारी मतीराम, ब में बिहारी मतीराम भूषण देव, स में भूषण मतीराम देव बिहारी, स में मतीराम भूषण देव बिहारी। यानी का मतलब जो चार जो कवि दे रखे उसको आपको सेट करना है, कैसे? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, पहले किसका जन्म हुआ था उसके बाद में किसका, इस प्रकार इसको सेट करना है। तो हमारा 18 नंबर है उसमें ब वाला ऑप्शन है, यानी पहले बिहारी आएंगे, फिर मतीराम आएंगे, फिर भूषण और फिर देव। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में रचनाएं दे रखी है, इन ग्रंथों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह भाव विलास, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, शिवराज भूषण। वह रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, भाव विलास। स रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, शिवराज भूषण, भाव विलास। और दह बिहारी सतसई, भाव विलास, शिवराज भूषण और रामचंद्रिका। यानी ये रचनाएं दे रखी है, इनको प्रकाशन काल के हिसाब से सेट करना, पहले कौन सी प्रकाशित हुई थी उसके बाद में कौन सी प्रकाशित हुई है। तो 19 नंबर में स वाला ऑप्शन है, यानी रामचंद्रिका है वो पहले प्रकाशित हुई थी, फिर बिहारी सतसई है, फिर शिवराज भूषण है, फिर भाव विलास है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है? अलग अलग है, जैसे रामचंद्रिका केशव की हो गई, बिहारी सतसई है वो बिहारी की हो गई, शिवराज भूषण है वो हमारे भूषण की हो गई, और भाव विलास है वो किसकी है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। 3 मैंने बता दी, आपको भी देखिए तैयारी आपकी कैसी चल रही है, तो एक का आप कमेंट करके मेरे को बताइए भाव विलास किसकी रचना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि प्रिया की रचयिता है, वह भूषण, वह बोधा, सह आलम, दह केशव। तो 20 नंबर है, 20 नंबर में हमारा द वाला ऑप्शन है केशव, यानी कवि प्रिय है वो केशव की रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहारी और देव पुस्तक के रचयिता कवि कौन है? वह लाला भगवान दीन, वह मतीराम, सह देव, दह बिहारी। तो 21 नंबर में ए वाला ऑप्शन है लाला भगवान दीन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। वामन सो मती जाए हाथ ले मदिरा प्यावे,
बामन सो मरी है यहाँ पर, मरी जाए। अभी मैंने आपको लाइन बताई थी, हाथ मदिरा ले पावे। यह उक्ति किसकी है? अह केशव वह बेताल सह वृंद द रहीम, तो ये बेताल की है, अभी आई थी। ठीक है, इसके ऊपर वाली लाइन थी, ये नीचे वाली है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। बिहारी किस धारा के कवि है? अ रीतिकाल, ब रीतिबद्ध, स रीतिसिद्ध, द रीति मुक्त। तो ये जो रीतिकाल है, इस रीतिकाल के जो अलग अलग पार्ट किए गए, यानी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक था रीति मुक्त, ठीक है, फिर था रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ठीक है, तो ये जो 3 थे, मुक्त, सिद्ध और बद्ध, ठीक, इन तीनों के मैंने आपको सूत्र बताए, इनके अंदर अलग अलग कवियों के नाम आ रहे थे, तो उन कवियों के हिसाब से मैंने आपको अलग अलग उसको बताया कि एक लाइन याद करने से उसके अंदर आने वाले सारे कवियों के नाम आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बिहारी किस धारा के कवि। अगर आपने वो हिंदी साहित्य वाली क्लास से नहीं देखी है तो आप जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास वो अच्छे से पढ़िए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही सरल लगने लग जाएगा आपको। तो 23 नंबर में हमारा स वाला ऑप्शन है रीति सिद्ध, यानी जो बिहारी है वो रीति सिद्ध कवि है। ठीक है, आगे देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, द्विजदेव देव भूषण जसवंत सिंह, तो 24 नंबर में द वाला ऑप्शन है जसवंत सिंह। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रसिकानंद के रचनाकार है? अह गवाल कवि, बह देव, स मतीराम, दह केशव। तो 25 नंबर में हमारे अ वाला ऑप्शन है गवाल कवि। रसिकानंद के जो रचयिता है वो है गवाल कवि। तो ये 25 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य से संबंधित थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।